जय श्री गणेश दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है दखल। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। बेटा, कोई जरूरत नहीं है तुझे ससुराल में अपनी पाक कला का प्रदर्शन करने की, दिन भर रसोई में खटने की। सुबह हल्का फुल्का झटपट बनने वाला नाश्ता ही बनाया कर, जैसे पोहा, ब्रेड बटर, कॉर्नफ्लेक्स। अपने ससुर और समीर जी का टिफिन भी दुकान पर ही भेज दिया कर, क्योंकि घर के जेंट्स लोग दोपहर में खाना खाने घर आए तो बहुत काम बढ़ जाता है। सब खाना दोबारा गर्म करो, परोसो। एक दो चीजें और भी फरमाइश पर बनानी पड़ जाती है। इससे अच्छा तो दुकान के स्टाफ के हाथों टिफिन भेज दिया कर, फिर सारा दिन फ्री। ऐसा करती हूँ, तेरे कमरे के लिए टीवी भिजवा देती हूँ, मस्त अपनी पसंद का प्रोग्राम देखते देखते आराम करना। सविता ने अपनी नवविवाहिता बेटी पिंकी से कहा, हाँ माँ, मैं ऐसा ही करूँगी। सुबह सुबह गरम नाश्ता बनाओ, फिर पूरे खाने की तैयारी करो। दाल चावल रोटी सब्जी सब चाहिए होता है। किचन समेटते समेटते दोपहर के 3 बज जाते हैं। पिंकी ने कहा, तो तू दोपहर के खाने में सिर्फ सब्जी रोटी ही बनाया कर, वही टिफिन में दे दिया कर। सविता ने कहा। पिंकी ने माँ की हाँ में हाँ मिला फोन रख दिया। ये तुम बेटी को क्या गलत पाठ पढ़ा रही थी? उसे अपने ससुराल के हिसाब से रहने दो। उसके ससुराल वालों की इतने सालों की दिनचर्या खान पान में यूं बदलाव करना सही नहीं है। तुम्हें तो पिंकी को ससुराल के रहन सहन के हिसाब से ढलने को कहना चाहिए। उसके ससुराल में दखल अंदाजी करना सही नहीं है। महेश जी ने अपनी पत्नी सविता से कहा, पिंकी बेटा, तुम पराठे के लिए आटा लगा दो, मैं उसमें भरने के लिए स्टफिंग तैयार कर देती हूँ और एक तरफ चाय चढ़ा देती हूँ। पिंकी की सास वसुधा जी ने कहा, पर माँ, लंच में तो पूरा खाना बनने वाला है, तो पराठे बनाने की क्या जरूरत है? मैं झटपट दूध कॉर्नफ्लेक्स बना देती हूँ। मैं कल ही मार्केट से कॉर्नफ्लेक्स लेकर आई हूँ। पिंकी ने कहा, पर बेटा, तुम्हारे ससुर जी और समीर को हेवी ब्रेकफास्ट करने की आदत है, यह कॉर्नफ्लेक्स से उनका कुछ नहीं होगा। वसुधा जी ने कहा, आदत बदली भी तो जा सकती है। पिंकी ने जवाब दिया और 2 बाउल में कॉर्नफ्लेक्स बनाकर ले आई। चलिए पापा जी, नाश्ता तैयार है। पिंकी ने अपने ससुर जी से कहा, यह क्या, दूध कॉर्नफ्लेक्स, पराठे कहाँ है? अरुण जी ने कहा, वह पापा जी आज पराठे नहीं बनाए, रोज रोज हेवी ब्रेकफास्ट मुझसे नहीं बन पाएगा। पिंकी ने कहा, ये लीजिए जीरा अजवाइन के गरम गरम पराठे। वसुधा जी गर्मा गर्म पराठे बनाकर ले आई। हाँ भाई, पराठे खाए बगैर दिन नहीं बनता, अरुण जी ने कहा। पिंकी की पोस्ट ग्रेजुएशन होते ही उसकी मम्मी उसके लिए अच्छे वर की तलाश में लग गई। उनकी ममेरी बहन ने समीर का रिश्ता सुझाया। समीर के पिता का साड़ियों का बड़ा सा शोरूम था। समीर दुकान संभालने में पिता की मदद करता था। एक लौता लड़का था तो दुकान तो आगे उसे ही संभालनी थी। एक ही मुलाकात में पिंकी और समीर ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। शुभ मुहूर्त पर दोनों की शादी संपन्न हो जाती है। घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। घर की साफ सफाई से लेकर बाकी सारे काम के लिए काम वाली आती थी। बस खाना बनाने का काम घर की महिलाओं का था। उस पर भी उनकी मदद के लिए सहायिका कमला थी, जो उनके निर्देश पर रसोई के काम किया करती थी। ससुराल में समीर माता पिता का इकलौता बेटा था। एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हुए 5 साल हो चुके थे। वह पास के शहर में अपने परिवार के साथ रहती थी। शादी के अगले ही दिन पिंकी की मम्मी का फोन आता है, बेटा कैसी हो तुम? वहाँ सब कुछ ठीक है ना? दामाद जी तुमको कहाँ घुमाने ले जा रहे हैं? उनसे कहना घूमने के लिए विदेश में किसी अच्छी जगह का चुनाव करे। सविता ने बेटी से कहा, मम्मी, समीर जी ने सिंगापुर मलेशिया की टिकट करवाई है। पिंकी ने कहा, लगता है दामाद जी भी तेरे पापा की तरह कंजूस प्रवृत्ति के हैं। अरे आजकल तो सब हाई सोसाइटी के न्यूली कपल स्विट्जरलैंड या यूरोप की ट्रिप पर जाते हैं। तू दामाद जी पर दबाव डाल कि तुझे स्विट्जरलैंड ही जाना है, या तू कहे तो हम ही तुम्हारी टिकट करवा दें। सविता जी ने कहा। पिंकी ने इस बारे में समीर से बात की। देखो पिंकी,
सिंगापुर मलेशिया भी अच्छी जगह है। अभी शादियों का सीजन है, दुकान में बहुत ग्राहकी है। हमें 4-5 दिन में वापस आना होगा। मैं वादा करता हूँ जैसे ही अनुकूल समय मिलेगा हम स्विट्जरलैंड भी जरूर जाएंगे। समीर ने पिंकी से प्यार से कहा। पर सविता जी अपने दामाद की बात से संतुष्ट नहीं हुई। सविता जी अपनी बेटी की नई नई गृहस्थी में दखल अंदाजी करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। अपने स्वभाव अनुसार पहुंच गई वो बेटी की ससुराल स्विट्जरलैंड की टिकट के साथ। माफ कीजिएगा मम्मी जी, हम आपका यह तोहफा स्वीकार नहीं कर सकते। हम यूरोप ट्रिप पर भी जाएंगे, लेकिन अपने समय से और अपने पैसों से। समीर ने हाथ जोड़ते हुए सविता जी से कहा। सविता जी बेटी दामाद के बीच मनमुटाव करवाकर वापस आ जाती है, लेकिन पिंकी के पिता महेश जी को अपने दामाद की खुददारी पर गर्व होता है। अगर कभी पिंकी और उसकी सास के बीच में कोई बात हो जाती तो पिंकी अपनी माँ को बता देती और फिर उसकी माँ सास को फोन कर देती। बात बात पर अपने दामाद को फोन कर अपनी बेटी की जरूरतों की सिफारिश करती। जब बात बर्दाश्त के बाहर चली गई तब पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होने लगे। पिंकी भी बात बात पर मायके जाने की धमकी दे देती। इन सब बातों में पिंकी की माँ उसकी सहायता किया करती। कुछ दिनों बाद सविता जी ने अपने बेटी दामाद के लिए बड़ा सा टीवी ऑर्डर किया। टीवी देखते ही समीर का पारा चढ़ गया। उसने सीधे सविता जी को फोन लगाया। मम्मी जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने पिंकी के जन्मदिन पर उसे उपहार देने के लिए एक टीवी हमारे कमरे के लिए पहले ही ऑर्डर कर दिया है। आप बेवजह अपनी बेटी की चिंता ना करें। इतने से भी सविता जी का मन नहीं भरा। वह अपनी खराब तबीयत का बहाना बनाकर बार बार पिंकी को मायके बुला लेती। बेटा जैसे मायके में रहती हो वैसे ही ससुराल में रहना, बिल्कुल बिंदास, किसी की रोक टोक बर्दाश्त मत करना। ननद को ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं है। ननद बाहर से भी अपने हाथ में मायके की कमान लेकर बैठी रहती है और पति पत्नी में झगड़े करवाती है। सविता जी ने कहा। अरे सविता कुछ तो शर्म करो, झगड़े तो तुम लगवा रही हो अपनी बेटी दामाद के बीच। उसे अपनी गृहस्थी अपने हिसाब से चलाने दो, बेवजह की दखलंदाजी करना छोड़ दो। पिंकी के पापा महेश जी ने कहा। आपको तो बेटी का साथ देना ही नहीं आता। सविता जी अपने पति पर बरसने लगी। अब तो पिंकी अपनी माँ की बताई हर राह पर चलने लगी। अपनी माँ के कहने पर ससुराल के हर सदस्य की दिनचर्या में बदलाव करने लगी। पिंकी हमें बताए बिना अपनी माँ के कहने पर हमारी खानदानी चीज बेच दी। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी। अब हमारा खाना पीना उठना बैठना सब तुम्हारी माँ के इशारे पर चलेगा क्या? अगर तुम्हें ससुराल में रहते हुए भी हर काम अपनी माँ के हिसाब से करना है तो ऐसा करो, तुम अपनी माँ के पास ही चली जाओ। जैसे वह चाहे वैसे ही कठपुतली की तरह नाचना। समीर ने गुस्से में कहा। पिंकी भी पैर पटकते हुए गुस्से में अपना बैग लेकर अपने मायके चली गई। पिंकी मायके आकर भी उदास रहने लगी। अरे तू चिंता मत कर, नाक रगड़ते आएंगे तेरे ससुराल वाले तुझे लेने। अभी से इतनी कमजोर मत पड़, सविता जी ने पिंकी से कहा। इस बीच पिंकी की सास ने सविता जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन सविता जी ने उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। समीर का फोन उठाने से भी पिंकी को मना कर दिया। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। पिंकी पति के वियोग में बहुत कमजोर होती जा रही थी। उसने सबसे मिलना जुलना भी छोड़ दिया। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला पिंकी डिप्रेशन की शिकार हो गई है। पिता से उसका दुख देखा नहीं जा रहा था। सविता तुम्हारी दखलंदाजी से हमारी बेटी का घर बिखर गया। क्या हालत हो गई है मेरी बच्ची की। तुम्हारी उल्टी सीधी सलाहों के कारण वह अपने ससुराल की ना हो सकी। हमारा बेटा सोनू अभी छोटा है, पर कल को तो उसकी पत्नी आएगी। उसकी माँ भी तुम्हारी तरह अपनी बेटी को हमारे खिलाफ भड़काएगी। हमारी जीवन शैली में
दखल अंदाजी करेगी, घर में कलह करवाएगी, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें बेटी की फिक्र नहीं है, बल्कि तुम्हारे व्यवहार से बेटी का घर बिखर गया। अब जाओ, बेटी को उसके ससुराल लेकर जाओ। बेकार की दखल अंदाजी करना छोड़ दो, अपनी बेटी का घर बसने दो, महेश जी ने कहा। तभी डोरबेल बजती है। पिंकी ने दरवाजा खोला। सामने उसके सास ससुर और पति समीर को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पिंकी, हम तुम्हें लेने आए हैं। तुम्हारे बगैर घर और मेरा जीवन सूना है, समीर ने कहा। पिंकी झट से अपना बैग लेकर आ गई। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने बेवजह अपनी बेटी की गृहस्थी में दखल दिया, पति पत्नी के रिश्ते में दरार पैदा कर दी, मेरी हंसती खेलती बेटी के जीवन में करवाहट भर दी। मैं वादा करती हूँ, अब मैं अपनी बेटी को उसके ढंग से जीवन जीने दूंगी। अब ना मैं खुद परेशान होऊंगी, ना बेटी को परेशान करूंगी। अगर बहुत जरूरत पड़ी तो ही बेटी के जीवन में हस्तक्षेप करूंगी, पर अब कभी भी इस तरह दखल नहीं दूंगी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।